नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि SCPGC कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट, आपका एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, वो सारी जानकारियां आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। यानी कि अगर आप भी वाराणसी के हरिश्चंद्र महाविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या LLB किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो कब फॉर्म आएगा और कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो सारी जानकारियां आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके मन में जितने डाउट्स हैं, जितने कंफ्यूजन हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों और मित्रों सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ SCPG कॉलेज यानी कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका फॉर्म आएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, काउंसलिंग होगा, उन सभी प्रक्रियाओं में DNS आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि पिछले 3 सालों से हम लगातार बच्चों के एडमिशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इस बार 2024 में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस को, चाहे पेपर का पैटर्न हो, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, या फिर कल एप्लीकेशन फॉर्म हो, एग्जाम की डेट शीट हो, वगैरह वगैरह, जो भी आपको में डाउट्स होता है उन सभी पे चर्चा करेंगे। अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मैंने 10 स्लाइड प्रिपेयर की है और एक एक स्लाइड के माध्यम से हम आपके हर एक छोटे से छोटे और बड़े बड़े डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप सभी के मन में एक डाउट होता है कि सर हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, आमतौर पर जो SCPG का जो फॉर्म होता है वो मार्च के एंड में, यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल में इसका फॉर्म आ जाएगा। यानी कि 2024 में मार्च के आखिर में या अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम एडमिशन फॉर्म फीस की बात करें, यानी कि भाई फॉर्म भरते समय जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कितना फीस लगता है, तकरीबन जो है 700 या 800 के आसपास, वो भी ये कोर्स वाइज होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका UG कोर्स है या PG कोर्स, थोड़ा सा वेरी करता है, 100-200 रुपए का अंतर रहता है। और आपको पता होगा कि भाई कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के, जनरल OBC EWS के हो तो आपको इतना फीस देना पड़ता है, और जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स होते हैं उनको कम देना पड़ता है। इतना तो आपको पता होगा कि हर जगह ये चलता है, ठीक है। तो SC ST के बच्चों को कम देना पड़ता है, तो ये वेरी करता है। बाकी इसी के आसपास रहता है। जब फॉर्म आएगा तो आप कंफर्मेशन वहां से ले पाओगे। उसके बाद यहाँ पे भाई कि आप फॉर्म जो भरेंगे वो ऑनलाइन भरेंगे, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो आप scpgccollege.co.in यानी कि SCPG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि जब फॉर्म आएगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप हम एक वीडियो में जो है बताते हैं और बच्चे उसी के माध्यम से अपना फॉर्म भरते हैं। तो आपको भी घबराना नहीं है, जब फॉर्म आएगा तो हम एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। भाई सबसे पहले जब SCPG कॉलेज की बात आती है तो आपके मन में एक डाउट होता भी है, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है कि भाई अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहे हो, सबसे पहले आपको जानना होगा, पता करना होगा कि हाँ भाई क्या वो कोर्स उस कॉलेज में है। तो SCPGC यानी कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी में ये मतलब कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, पहले ये भी जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत, इसका मतलब कि अगर आप 12th पास आउट हैं या 12th अपियरिंग में है तो आप इतने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज BA, BCom, BCA, BBA, BSc मैथमेटिक्स, BSc बायोलॉजी। यानी कि अगर आप 12th में या 12th अपियरिंग में है, यानी कि अगर आपका इस साल 12th हो रहा है, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले, चाहे दे रहे हो या आपका बोर्ड हो चुका है, तो इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट जो है UG, जो कि PG के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, या आप UG कर चुके हैं, अगर आप PG या प्रोफेशनल LLB कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ये कोर्सेज अवेलेबल, यानी कि MA के साथ MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA ज्योग्राफी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA साइकोलॉजी, MCOM भी कोर्सेज में अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, BCom जो बच्चे करते हैं वो MCOM करते हैं, ठीक है। MSc में बॉटनी है,
जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है और फिजिक्स, यानी कि एमएससी और एमकॉम में ये कोर्सेज है, मतलब कि एमएससी और एमएमए और एमकॉम कोर्स भी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो सबसे जो है डिमांडिंग कोर्स है, सबसे हाईलाइटेड कोर्स है एससीपीजी कॉलेज का, वो एलएलबी है। इसके लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है, एक टफेस्ट कंपटीशन होता है, काफी अच्छे खासे आवेदक यहाँ पे आवेदन करते हैं, यानी कि इतने कोर्सेज एससीपीजी कॉलेज में अवेलेबल है जिसका एंट्रेंस के थ्रू दाखिला होता है। समझ गए आप लोग, इतना कोर्स है तो इतना श्योर हो गया आप लोग, हाँ भाई एससीपीजी कॉलेज में इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न हो, वो चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इनके अलग अलग सेपरेटली वीडियोस अपलोड होंगे, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चर्चा की जाएगी, ठीक। अब बात ये आती है कि सर आपने बता दिया कि कौन कौन से कोर्स है, सर अब ये बता दीजिए कि भाई एससीपीजी कॉलेज में सर एंट्रेंस एग्जाम में कितना पेपर आता है, मतलब कितना क्वेश्चन आता है, कैसे पेपर होता है, या फिर कितना टाइम मिलता है, वगैरह वगैरह, जो भी आपको डाउट चल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए सेम रहता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप एससीपीजी कॉलेज से यूजी या पीजी किसी का भी आप फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो पेपर का पैटर्न ये रहता है। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एमएन का मतलब ये है कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन आता है और 100 नंबर का वो, यानी कि 100 मार्क्स का वो पेपर होता है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन टाइप रहेगा वो आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन आता है और आपको ओएमआर में उसका सही आंसर फिल करना होता है। इतना जानकारी तो आपको होगी, ठीक है। उसके बाद पेपर का जो मूड होता है वो ऑफलाइन होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ओएमआर बेस्ड टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सीयूटी या किसी और एग्जाम की तरह आपका पेपर यहाँ पे ऑनलाइन होगा। यहाँ पे पेपर ऑनलाइन नहीं होता है, पेपर आपका ऑफलाइन होता है। और ध्यान दीजिएगा वाराणसी में ही आपका पेपर होता है, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग जगहों पे सेंटर रहता है, लेकिन वाराणसी में इसका सेंटर होता है। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहीं से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको परीक्षा देने एससीपीजी कॉलेज में भी सेंटर किसी का जाता है, किसी का उदय प्रताप कॉलेज में, किसी का विद्यापीठ में, और सारे प्राइवेट कॉलेज या संस्थाएं जहां पे इसका सेंटर जाता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम टाइम ड्यूरेशन, आपको एग्जाम में 2 घंटे का समय मिलता है जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए। चाहे कोई भी आप एग्जाम देंगे यूजी पीजी का, 2 घंटे का समय मिलता है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसको लेकर के आप सभी के मन में कई सारा डाउट कंफ्यूजन रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो पेपर का मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आप यूपी बोर्ड से हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका जो पेपर आएगा हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश, यानी कि एक साइड इंग्लिश और एक साइड हिंदी में रहेगा। तो आराम से सारे बच्चों के लिए कन्वीनियंट है, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो +1 यानी कि 1 नंबर मिलता है। चूंकि मैंने आपको पहले बताया था 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहता है, ठीक। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 नंबर, वही अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वहां पे 0 मार्क्स, यानी कि आपका कोई मार्क्स नहीं कट रहा है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम, ठीक। अब बात आती है कि सर ये तो आपने पेपर का पैटर्न बता दिया, अब सर मैं बीए करना चाहता हूं, सर मैं बीकॉम करना चाहता हूं, सर मैं बीएससी करना चाहता हूं एससीपीजी कॉलेज से, सर मैं एलएलबी करना चाहता हूं, सर मैं एमए करना चाहता हूं, सर मैं एमएससी करना चाहता हूं, सर मैं एमकॉम करना चाहता हूं, तो सर मेरा सिलेबस क्या होगा। तो देखिए भाई, चूंकि ये वीडियो ओवरऑल सभी के लिए है, तो अगर मैं सारे कोर्स का सिलेबस अभी बताऊंगा तो तकरीबन 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि कोर्स वाइज सिलेबस वीडियो विल बी अपलोडेड सेपरेटली, यानी कि अलग अलग, यानी कि बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, एमए का, एमकॉम का, एमएससी का और एलएलबी, इन अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग वीडियो के द्वारा आपको डिटेल में सिलेबस बताया जाएगा कि भाई वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस कोर्स में कितनी सीट है, उसमें कितनी फीस है, क्या सिलेबस है, कब एग्जाम होगा, वो सारी चीजें अलग अलग जो है हमारे मेंटोर द्वारा या मेरे द्वारा जल्द ही चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहे। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड हो गया होगा, जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लिए। तो मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन जो पेपर का मैंने पैटर्न बताया है ना, वो यूजी पीजी डिप्लोमा यानी कि जो भी कोर्स करोगे आप, यानी कि इसमें से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो ना, तो पेपर का जो पैटर्न रहेगा ना वो यही रहने वाला है, ठीक। सिलेबस सबका अलग अलग होगा भाई, तो सिलेबस का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो जिससे आप और स्पष्ट हो जाओ, क्योंकि देखिए भाई पिछले 3 वर्षों से यानी कि डीएनएस ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि मात्र यही चैनल आपको एससीपीजी कॉलेज की तैयारी करवाता है और सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत तो आपको गुमराह करेंगे कि एससीपीजी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है ना वो मिलता नहीं है, यानी कि वहां पेपर जाएंगे आप देने तो वहां पे पेपर लेके रख लेते हैं, पेपर आउट नहीं होता, पेपर नहीं मिलता है। यानी कि आमतौर पे कई सारे कॉलेज में जो एग्जाम आप देते हो तो बहुत जगह पेपर आप जाके एग्जाम देके लेके आते हो, लेकिन एससीपीजी कॉलेज में पेपर लेंगे और मार्कशीट भरेंगे, आपका वहां जमा कर लेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये बहुत तो आपको गुमराह करेंगे कि मेरे पास पेपर वगैरह है, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ जो है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे हमने जो है बच्चों के जो है माध्यम से बच्चों से जान करके हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट किया है, तो वो हमारे एप्लीकेशन से आप जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हो। प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे हम लोग ऑनलाइन बैचेस भी रन करते हैं, प्रिपरेशन भी करवाते हैं और वहां पे आपको सिलेबस वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, सिलेबस का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझनी जरूरी है, ठीक है। अब आइए, अब बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। सर मान लीजिए कि मैंने फॉर्म भर दिया मार्च अप्रैल में, अब सर एंट्रेंस एग्जाम कब होता है। तो ये आप जान लीजिए कि एससीपीजी कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई यानी कि जुलाई 2024 तक तो ये डेफिनेटली जो है जुलाई में हो जाना चाहिए। कभी कभी आगे पीछे होता है, यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम क्लैश करता है तो ये आगे पीछे करते हैं, लेकिन जून एंड में या जुलाई में आपका एससीपीजी का जो है एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब मैं बात करूं तो अगर आपको देखिए भाई एससीपीजी कॉलेज का कोई भी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, या इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, या अलग अलग कोर्सेज का सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको, तो आपको प्ले स्टोर से ध्यान दीजिएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप, इस ऐप को आप डाउनलोड करके रखिए। यकीन मानिए इस पूरे एंट्रेंस की जर्नी में ये एप्लीकेशन और मैं और मेरी पूरी टीम और डीएनएस आपकी हेल्प करने वाला है। तो इस प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको सिलेबस के पीडीएफ, फ्री स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चूंकि देखिए भाई पीवाईक्यू नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन इसका मॉडल पेपर आपको हमारे यहां से मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो जो कि काफी कम फीस पे हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं अलग अलग कोर्सेज की, तो आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, इस नंबर पे 6387986764 पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो ये थी इंफॉर्मेशन। आगे मैं आपको कुछ और भी चीजें शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि देखिए भाई पिछले 3 वर्षों से हमारा प्लेटफॉर्म अलग अलग बच्चों को वहां पे सेलेक्ट करवा चुका है और आगे भी इसी गति से बढ़ रहा है। तो देखिए कुछ बच्चे हमारे सिलेक्टेड ये बच्चे हैं, कुछ जेबीएस सेलेक्टेड बच्चे हैं, कुछ एलएलबी में सेलेक्टेड बच्चे हैं जो लास्ट ईयर 2023 में पार्टिसिपेट किए थे हमारे जो है बैचेस में, और इनका सिलेक्शन एससीपीजी कॉलेज में सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी आवश्यक जानकारी है, और हालांकि आप जो है प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके और भी जानकारियां ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको 2 शब्दों में या फिर कह लें 1 मिनट के अंदर कुछ और भी बातें समझाना चाहूँ वो जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए भाई कि आपका एडमिशन के फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक की जो प्रक्रिया होती है वो क्या क्या होती है समझिएगा आप लोग। सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फिर अपना चूंकि भाई सिलेबस आप डाउनलोड किए, सिलेबस जाने पे फिर आप पढ़ाई शुरू कर दिए, उसके बाद जब एग्जाम का डेट शीट आता है तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हो। हालांकि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना होता है उसकी जानकारी भी यानी कि प्रवेश पत्र के बारे में भी हम लोग वहां बताते हैं जब आता है। तो उसके बाद जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हो आप, फिर रिजल्ट आता है और कट ऑफ आता है, देन आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है और आप एडमिशन जो है एडमिशन फीस पे करते हैं और आपका यहाँ पे एडमिशन डन हो जाता है। यानी कि इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद आपका एससीपीजी कॉलेज में एडमिशन डन होता है। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे अलग अलग सोशल मीडियाज पे, फेसबुक, ट्विटर यानी कि एक्स पे या इंस्टाग्राम पे अभिमान सिंह डीएनएस के नाम से सर्च कर सकते हैं और हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पॉसिबल होगा हम मैक्सिमम क्वेश्चन की रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, लेकिन हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। हालांकि उसके बाद भी कोई मन में डाउट होगा तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर यानी कि जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे 6387986667 इस पे भी कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर आपके एंट्रेंस एग्जाम जो है एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक का पूरा हेल्प करेगा। चूंकि एससीपीजी कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर वैसे भी एक्टिव नहीं रहता है, तो हम आपकी पूरी और हमारी पूरी टीम आप
की हेल्प करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सबके डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों मित्रों सहपाठियों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में कर इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।